क्या आप जानते हैं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके बाहर नहीं, आपके ही दिमाग के अंदर बैठा है? रोज हजारों विचार आते हैं, लेकिन ज़्यादातर वही पुराने नकारात्मक विचार होते हैं। आपका दिमाग सच नहीं खोजता, वह सिर्फ सुरक्षा चाहता है। इसीलिए वह आपको एक ही सोच के जाल में फंसाए रखता है। आज हम जानेंगे दिमाग ऐसा क्यों करता है और इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए। लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों को हर पल अपनी जान बचाने की चिंता रहती थी। तभी दिमाग ने एक खास सुरक्षा सिस्टम विकसित किया ताकि जरा सा खतरा दिखते ही शरीर तुरंत सतर्क हो जाए। लेकिन वही दिमाग आज भी अधूरी जिम्मेदारियों या पुराने झगड़ों को उसी जानलेवा खतरे की तरह महसूस करता है। ऐसे में दिमाग का डर वाला हिस्सा सोचने और समझने वाले हिस्से पर हावी हो जाता है और यहीं से उलझन की शुरुआत होती है। सच ये है कि हमारा दिमाग हमें खुश रखने के लिए नहीं, बल्कि जिंदा रखने के लिए बना है। इसीलिए वह हमेशा भविष्य का सबसे बुरा अंदाजा लगाता है। लेकिन आज यही आदत तनाव, बेचैनी और नींद की परेशानी बन जाती है। दिमाग को उलझन पसंद है क्योंकि उलझन उसे सतर्क रखती है, भले ही इसकी कीमत आपकी शांति ही क्यों ना हो। आज की दुनिया में आपका दिमाग सिर्फ आपके लिए काम नहीं कर रहा। मोबाइल स्क्रीन, नोटिफिकेशन और लगातार बदलती जानकारी उसे हर पल कंट्रोल कर रही है। जब आप किसी समस्या के बारे में सोचते हैं तो दिमाग उसका हल ढूंढना चाहता है, लेकिन जब उसे हल जल्दी नहीं मिलता तो वही सोच एक चक्र में फंस जाती है। इसे विज्ञान में रूमिनेशन कहा जाता है, यानी वही बातें बार बार घूमना बिना किसी नतीजे के, जिससे दिमाग को लगता है कि वह कुछ जरूरी कर रहा है, लेकिन असल में वह अपनी मानसिक ऊर्जा को धीरे धीरे कम कर रहा होता है। डर और सुरक्षा से जुड़ा हिस्सा सोशल मीडिया, कैरियर और रिश्तों के तनाव को भी खतरे की तरह देखता है, जिसका नतीजा यह होता है कि दिमाग शांत रहने की बजाय लगातार अलर्ट मोड में फंसा रहता है और आप बिना वजह थकान और बेचैनी महसूस करते हैं। हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों ने मन को एक बेकाबू रथ की तरह समझाया था, जिसमें 5 घोड़े यानी हमारी 5 इंद्रियां दौड़ते हैं। अगर उन्हें दिशा न मिले तो रथ भटक जाता है। भगवत गीता कहती है, मन स्वभाव से ही चंचल है। समस्या मन के होने से नहीं, बल्कि तब शुरू होती है जब हम हर विचार को सच मान लेते हैं। प्राचीन ज्ञान सिखाता है कि आप मन नहीं हैं, आप वो हैं जो अपने विचारों को देखता है, वो नहीं जो विचार करता है। जब आप विचारों को दूर से देखना सीखते हैं, उनमें बहते नहीं, तभी मन शांत होता है। हैरानी की बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी आज इसी बात की पुष्टि करता है। जो लोग अपने विचारों को सिर्फ देखते हैं, उसमें फंसते नहीं, उनके दिमाग की संरचना में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। गीता में कहा गया है, जो अपने मन को समझकर देखता है वही सबसे शांत और मजबूत है। और विज्ञान भी यही बताता है, जब आप अपने दिमाग को दबाने के बजाय समझकर देखते हैं, तभी असली शांति मिलती है। अब सवाल ये है, इस उलझन से बाहर कैसे निकला जाए? अच्छी बात यह है कि विज्ञान और प्राचीन ज्ञान दोनों हमें एक ही रास्ता दिखाते हैं। इसका पहला कदम है, जैसे ही दिमाग उलझाए 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिने और तुरंत किसी छोटे काम में लग जाएं। इससे सोचने वाला हिस्सा सक्रिय होता है और डर वाला हिस्सा शांत होने लगता है। दूसरा कदम है, विचारों से लड़िए मत, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। बस ऐसे देखिए जैसे आसमान में बादल आते और चले जाते हैं। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है, जब कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछिए, क्या यह सच है या सिर्फ एक कहानी है जो मेरा दिमाग बना रहा है। चाहे तो इस विचार को कागज पर लिख दीजिए। इससे दिमाग को एहसास होता है कि अब यह विचार उसका बोझ नहीं रहा। यही असली शांति की शुरुआत है। याद रखिए, दिमाग का काम है सोचना, जैसे दिल का काम है धड़कना। दिमाग को रोकना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उसके मालिक बनना आपकी जिम्मेदारी जरूर है। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वह हैं जो इन विचारों को देख रहा है। जिस दिन आप यह समझ गए, उसी दिन दिमाग की उलझन धीरे धीरे शांत होने लगती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग को थोड़ा आराम दिया है तो इसे उस इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो बहुत ज्यादा सोचता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आप सोच में फंसे नहीं हैं, आपको फंसाया गया।